तौर पे इन्वेस्टिगेशन करके डिटेल्स क्यों नहीं बता रही कि जो पहलगाम में वाकया हुआ वो वाकया क्यों हुआ और वाकया क्यों नहीं रोका गया, और खासतौर पे जो कल्प्रिट्स हैं, खासतौर पे जो आप कह सकते हैं डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब, वाई ही इज़ नॉट रिजाइनिंग, क्योंकि प्रेशर राजनाथ सिंह साहब पे है। मैं पिछले 3 दिन से कह रहा हूँ कि सारा मलबा डाला जा रहा है इस टाइम वो राजनाथ सिंह साहब पे है, और कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर मोदी भी कोशिश करेंगे कि सारे का सारा मलबा राजनाथ सिंह पे आए, ताकि राजनाथ सिंह फारिग हो और प्राइम मिनिस्टर जो मोदी हैं उनकी गवर्नमेंट जो है वो बची रहे और उनको रिजाइन करना ना पड़े। अच्छा, अगली बात इन्होंने ये की, ये चिदम्बरम साहब को मैं कोट कर रहा हूँ। चिदम्बरम साहब ने अपनी स्पीच में कहा कल के द ओनली क्वेश्चन इज दैट चाइना इज टेस्टिंग इज मिलिट्री हार्डवेयर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। इसका मतलब ये है कि इंडिया की जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है और इंडिया की जो आर्मी है वो इस चीज़ को तस्लीम कर रही है कि पाकिस्तान और चाइना का जो अलायंस है वो सिर्फ अब एक सी पैक का इकोनॉमिक अलायंस नहीं है, पाकिस्तान चाइना का एक डिप्लोमेटिक अलायंस नहीं है, बल्कि ये अलायंस अब इससे बढ़ चुका है। ये एक स्ट्रेटेजिक अलायंस है जो पाकिस्तान ने, जिसकी शुरुआत मैंने आपको बताया माजी में 2012 के बाद पाकिस्तान ने इस चीज़ की शुरुआत कर दी थी। 2015-16 में पाकिस्तान चाइना का फुली तौर पे एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन चुका था, और फिर हमने देखा कि चाइना ने जेट्स पाकिस्तान को दिए, पाकिस्तान के पायलट्स ने चाइना में जाके ट्रेनिंग ली, और फिर जंग से कुछ दिनों पहले चाइना ने पाकिस्तान को PL-15 मिसाइल दिया, और वो PL-15 मिसाइल देने के बाद आप देखें पाकिस्तान ने जो है वो 5 भारतीय फाइटर जेट्स को गिराया, और इसके अलावा पाकिस्तान को चाइना ने जो है वो HQ-9 जो है वो डिफेंस सिस्टम्स भी दिए हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वैक्स हैं, फिर इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर आप कह सकते हैं। चाइना ने पाकिस्तान की मदद से चाइना को एक इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सेंटर बना के दिया है NCAI, जिसका कल जिक्र किया राहुल गांधी साहब ने, और परवीन स्वानी साहब इसका जिक्र बहुत अरसे से कर रहे हैं। जब परवीन स्वानी साहब 2020 में पाकिस्तान आए थे तो उस टाइम जो है वो जनरल बाजवा साहब पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, तो परवीन स्वानी साहब ने पाकिस्तान में एक बड़ा ज़बरदस्त इंटरव्यू भी दिया था और इस NCAI सेंटर की बात भी की थी। शिवाम साहब बहुत शुक्रिया, आप अमृतसर से हैं। आई होप यू आर फाइन, यू आर शाइन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मैं वेलकम करता हूं अपने आने वाले सारे गेस्ट को, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, और म्यूजिक माफिया आपको भी मैं वेलकम करता हूं, बहुत शुक्रिया आप आए और आपने कमेंट किया। अच्छा, अगला इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो है वो ये है कि ये चिदम्बरम साहब स्टेटमेंट दे रहे हैं। चिदम्बरम साहब ये इस बात कह रहे हैं कि नाउ वेयर इज द री स्ट्रेटजी, वेयर इज दैट टेकिंग द पार्लियामेंट इनटू द कॉन्फिडेंस, द पॉलिटिकल लीडरशिप हैज बीन थॉरली डिसअपॉइंटेड। यानी पॉलिटिकल लीडरशिप की बात की है चिदम्बरम साहब ने बार बार कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो बार बार चीज़ों को एडमिट नहीं कर रही, जो इंडिया के लॉसेस हुए हैं इस कॉन्फ्लिक्ट में उनको वो एडमिट नहीं कर रही, जो इंडिया के फाइटर जेट्स गिरे हैं और भी जो जितने नुकसानात हुए हैं, और जो डिप्लोमेटिकली एक आइसोलेशन की जानिब इंडिया गया है उसकी बात जो है वो इंडिया की गवर्नमेंट नहीं कर रही। तो देखिए, एक तरह से आर्मी को, मिलिट्री को तो इंडियन नेशनल कांग्रेस क्लीन चिट दे रही है, वो कह रही है कि इन्होंने अपनी गलतियां मान ली हैं, हम मिलिट्री को कुछ नहीं कहेंगे, हम पॉलिटिकल जो हमारी ओपोनेंट है जो बीजेपी है, हम इसके खिलाफ पूरा महाज खुल के रखेंगे, और जितना हो सकेगा हम वोट बैंक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो है वो कोशिश करेंगे, ताकि अगला इलेक्शन जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस जीत जाए। और मैं आपको सही बताऊं, जो कांग्रेस है अब इलेक्शन लड़ेगी ऑपरेशन सिंदूर में जो भारत के लॉसेज हुए वो उसके नाम पर ही इलेक्शन लड़ेगी। और एक और अगली जो है वो बात है वो ये है कि आने वाले कुछ दिनों में जो है आप देखेंगे जब 2029 के इलेक्शंस होंगे तब भी इसी तरह के किसी ऑपरेशन के बारे में जो है वो कांग्रेस बात करेगी और लेट डाउन करेगी जो इंडिया की गवर्नमेंट है उसको, जिस तरह उन्होंने 2019 में किया था जब भारत का एक फाइटर जेट गिरा था और अभिनंदन को पाकिस्तान ने कैप्चर किया था। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो है वो इन्होंने दिया है, वो स्टेटमेंट ये है कि पाकिस्तान एंड चाइना आर नो लॉन्गर टू फ्रंट्स, द पायलट्स वर पाकिस्तानीज, द एयरक्राफ्ट वर चाइनीज, द फिंगर्स वर पाकिस्तानी मिलिट्री मिसाइल्स बट where Chinese were operating। एंड एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है इन्होंने, वो ये बात की है कि पाकिस्तान और चाइना बेसिकली अब एक हैं। पाकिस्तान और चाइना का कोई टू फ्रंट जो इंडिया काफ़ी अर्से से कह रहा था टू फ्रंट थ्रेट है, नहीं ऐसा नहीं है। इन्होंने कहा है कि 8000 किलोमीटर का पाकिस्तान से लेकर जो चाइना तक भारत का नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट में बॉर्डर है वो बेसिकली अब वन फ्रंट या एक फ्यूज आप कह सकते हैं कि एक जो है वो इंडिया के अगेंस्ट जो है वो एक अलायंस बन गया। फ्यूज अलायंस का मतलब होता है कि सारी जो चीज़ें होती हैं वो इस फॉर्म पे होती हैं, दे आर जस्ट लाइक दैट। तो पाकिस्तान इधर है, चाइना इधर है, तो वो पूरी तरीके से भारत को एक तरह से घेरे हुए हैं, जिस वजह से आने वाले दिनों में जो है वो आपको और ज़्यादा प्रेशर नजर आएगा एज फार एज इंडियाज कंसर्न्स। अगली बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है चिदम्बरम साहब ने, वो ये दी है, वेयर इज योर प्लान, आपका प्लान कहाँ पे है, टू फाइट no a one front war, not a two front war but a fused front war, war of Indian fighting war with Pakistan and China fused together। अच्छा, फ्यूज का मतलब मैंने आपको बताया कि चिदम्बरम साहब और इंडियन नेशनल कांग्रेस और बल्कि ये इंडिया के बहुत ज़्यादा डिफेंस एनालिस्ट भी कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान और चाइना एक हैं। अगर भारत जब भी लड़ाई करनी